हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो 313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है, देखेंगे थर्ड पार्टी अपडेट, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी में क्या चल रहा है करंटली। सो गाइज, रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल रीडिंग है फॉर ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइंस। आप इस रीडिंग को मेल फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हो। टाइमलेस रीडिंग है, सो जब भी देखोगे रेजोनेट करेगी। जितना रेजोनेट करता है उतना रखना है, बाकी को जाने देना। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। इंस्टा का आईडी है tarot313। और अगर आप लोग पेड पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो आप लोग मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी भी आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। मैं रीडिंग स्टार्ट करूंगी। आप लोग अपने पर्सन पर फोकस रखें, देखेंगे थर्ड पार्टी और आपके पर्सन में क्या चल रहा है इस टाइम। सो रिवाइंड गाइड करें, जो व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर्स और थर्ड पार्टी में क्या चल रहा है। ओके, सो फर्स्ट वी हैव नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। And next we have Ace of Sword, Gemini, Libra, Aquarius, Page of Cups, Cancer, Pisces, Page of Sword, Gemini, Libra, Aquarius। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी में क्या चल रहा है। ओके, सो देन वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। यहाँ पे नाइट्स की बहुत एनर्जी है गाइस, नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, थर्ड पार्टी और मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स में क्या चल रहा है। सो नेक्स्ट वी हैव जस्टिस, लिब्रा। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी में क्या चल रहा है। नेक्स्ट वी हैव फाइव ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एंड देन वी हैव हेरोफेंट, टॉरस। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स में क्या चल रहा है करंटली, डिवाइन प्लीज गाइड करें। ओके, सो देन वी हैव टू ऑफ वॉन्ड्स, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। एंड बॉटम ऑफ द डेक है फोर ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके गाइस, तो क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन में। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन में काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, लाइक दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं। ना आपके पर्सन जो है हार मान रहे हैं और ना ही ये थर्ड पार्टी हार मान रही है। इक्वल जो है ना आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, इनका बिल्कुल भी बैलेंस नहीं बन रहा, हारमनी नहीं बन रही, जिसकी वजह से काफ़ी फाइट हो रही है इन दोनों के दरमियान। काफ़ी कन्फ्लिक्ट है, काफ़ी ईगो क्लैश मुझे नज़र आ रहा है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के दरमियान। बहुत ज़्यादा ईगो क्लैश है गाइस। सो मुझे यहाँ पे जो लगता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं। आपके पर्सन अब फील कर रहे हैं जैसे उन्होंने बहुत गलत डिसीजन किया है थर्ड पार्टी को चूज़ करके। ठीक है, बट ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स, बहुत ज़्यादा यहाँ आर्ग्यूमेंट्स मुझे बहुत नज़र आ रहे हैं। सो दैट्स वाई ये पर्सन ने अपने आप को काफ़ी ज़िद्दी आपके पर्सन हुए हैं। ठीक है, ये जो आपके पर्सन है स्पेशली ये थर्ड पार्टी के साथ इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा अपने आप को रिजिड, स्टबबॉर्न फील करवा रहा है। आपके पर्सन जो भी बात कर रहे हैं थर्ड पार्टी से, उन दोनों के दरमियान इतने ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं कि ना तो ये पर्सन हार मान रहा है, ना थर्ड पार्टी हार मान रही है। एंड इस पर्सन ने अपना जो अपने आप को ब्लॉक किया हुआ है, अपने इमोशंस को इस पर्सन ने ब्लॉक किया हुआ है। ठीक है, और ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं अब वापस आना चाहता है आपके पास। ठीक है, बिकॉज अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी के अंदर इस टाइम स्टक है। ठीक है, सो बेसिकली पॉइंट ये है कि ये पर्सन स्टक इसीलिए है क्योंकि कोई ना कोई कल्चर का, कोई ना कोई स्टेटस का और सोसाइटी की वजह से ये पर्सन स्टक हुआ है थर्ड पार्टी के अंदर। जबकि ये पर्सन निकलना चाहता है, ये पर्सन बैलेंस बना भी रहा है थर्ड पार्टी के साथ। तो इस पर्सन का डिवाइन की तरफ से ऐसा टाइम आया हुआ है कि इस पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल भी बैलेंस नहीं बन रहा। ठीक है, जस्टिस कार्ड है सैटर्न का। सैटर्न आपको वही देता है जो आपने कर्मा किए हैं। So, इस पर्सन ने बेसिकली आपको जो हर्ट किया है पास्ट में, अब ये पर्सन अपने कर्मा फेस कर रहा है। ये पर्सन चाहते हुए भी, इसका डिवाइन की तरफ से ये ऐसा फेज आया हुआ है, मुझे यहाँ पे जो फील हो रही है एनर्जी कि इस पर्सन का वहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ बैलेंस बन ही नहीं रहा। वो दोनों एक साथ बैलेंस बनाना भी चाह रहे हैं ना, इक्वल गिव एंड टेक करना भी चाह रहे हैं, तो नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से मुझे लगता है बात जो है यहाँ पे इन दोनों के लीगल इश्यूज तक पहुँचेगी। ठीक है, मुझे लगता है लीगल इशू को यहाँ तो चल रहा है इनका, यहाँ इन द नियर फ्यूचर इन दोनों का जस्टिस तक मामला पहुंचेगा। लाइक लीगल केस होगा, यहाँ तो ये थर्ड पार्टी से पर्सन बाहर आएगा। ठीक है, डिवोर्स केस होगा इस पर्सन से, बिकॉज ये पर्सन जो है आपकी तरफ आएगा। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स, ये पर्सन आपकी तरफ आएगा और आपको शादी की पेशकश करेगा। ठीक है, आपको शादी की ऑफर करेगा, बिकॉज ये पर्सन आपके लिए काफ़ी रोमांटिक है, आपको अपना रोमांस बताएगा, लव ऑफर करेगा ताकि ये पर्सन का आपके साथ बैलेंस बन सके। ओके, और मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन की कम्युनिकेशन प्रॉब्लम भी नज़र आ रही है, बिकॉज दोनों अंडरस्टैंड एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं कर रहे। आपके पर्सन कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा फील हो रहा है जैसे इस पर्सन को अब थर्ड पार्टी में कुछ भी सर्व नहीं कर रहा। सो दैट्स वाई ये पर्सन अब थर्ड पार्टी से बाहर निकलना चाहता है। ओके, बट प्रोग्रेस जो है थोड़ी स्लो मुझे नज़र आ रही है, बिकॉज इस पर्सन, अभी ये पर्सन सोच रहा है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी से बाहर कैसे आए, बिकॉज
वहाँ पे ये पर्सन मुझे बिल्कुल भी गाइस हैप्पी नहीं लग रहा। ये पर्सन मैं और देखना चाहूँगी थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स में क्या चल रहा है, बिकॉज आर्ग्यूमेंट्स बहुत हो रहे हैं। यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड है, एस ऑफ स्वॉर्ड है, पेज ऑफ स्वॉर्ड है, जो बताता है काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स का कार्ड है ये। ठीक है, जैसे एक बंदा बहस कर रहा है तो दूसरा भी सेम टू सेम उसी तरह आर्ग्यूमेंट्स कर रहा है। शैडो, यस गाइस, तो ये आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा डिसेप्टिव नेचर के हैं। ये पर्सन काफ़ी चीज़ें थर्ड पार्टी से छुपाता है, थर्ड पार्टी इस पर्सन से चीज़ें छुपाती है। ठीक है, सो इस पर्सन ने जो पास्ट में आपके साथ किया है, अब इस पर्सन को उस चीज़ का गिल्ट हो रहा है। इस पर्सन को अपना आप नज़र आ रहा है कि इस पर्सन ने जो आपके साथ किया है, अब ये पर्सन के साथ खुद भी वही हो रहा है बुरा। सैक्रल चक्रा, यस गाइस, ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं क्रिएशन करना चाहता है थर्ड पार्टी के साथ अपनी अच्छी लाइफ, बट क्रिएट नहीं हो पा रही। ओके, यस, मुझे यहाँ पे यही नज़र आ रहा है, बहुत आर्गूमेंट्स हैं। इंट्यूशन, तो ये पर्सन अभी अपने आप को, अपनी इंट्यूशन को सुन रहा है। ठीक है, ये पर्सन अपनी लाइफ में काम होने की कोशिश कर रहा है ताकि अच्छे से ये पर्सन समझ सके कि डिवाइन इसको क्या मैसेज दे रही है, उसके अकॉर्डिंगली ये पर्सन आगे फर्दर मूव ले। ओके, और देखते हैं कुछ। या ट्रैप्ड इन फेयर, यस, किसी ना किसी चीज़ का इस पर्सन को फेयर है। ये पर्सन स्टक है बहुत ज़्यादा, ये पर्सन नेगेटिव थिंकिंग कर रहा है। इस पर्सन का सोच के वहाँ पे ये पर्सन इस फंसी हुई सिचुएशन से कैसे निकले। ठीक है, किसी फैमिली की तरफ से इस पर्सन को कोई फेयर है, बिकॉज ऑब्वियसली थर्ड पार्टी से जब निकलेगा तो काफ़ी लोगों को आपको सवालों का जवाब देना होता है। सोसाइटी की वजह से स्टक है, जबकि ये पर्सन बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है थर्ड पार्टी में। मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी, ये जिसकी भी एनर्जी आई है गाइस, ऑब्वियसली ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। बस जिसकी रीडिंग आई है यहाँ पे, ये पर्सन टोटली थर्ड पार्टी से फेडअप हो चुका है, निकलना चाहता है। काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन का दिमाग मुझे लगता है फटने वाला हो चुका है कि ये पर्सन निकले कैसे, बिकॉज ये बिल्कुल अनहैप्पी है। ये पर्सन अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, बट बैलेंस हो नहीं रहा इस पर्सन का, बहस बहुत हो रही है। नंबर 5, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन की फाइनेंसिस, जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं, वो मेन यहाँ पे मुझे लगता है रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन इतना स्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी और इस पर्सन के दरमियान काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं बुरी हो रही हैं। ठीक है, सो ये पर्सन चेंज चाहता है कहीं ना कहीं। फाइनेंशियल भी ये पर्सन सेटल नहीं है। थर्ड पार्टी ने शायद इस पर्सन को जो है चूज़ किया था, बिकॉज ये पर्सन शायद फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल था, बट अब ये पर्सन को शायद फाइनेंशियली लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी और इस पर्सन के दरमियान चीज़ें बहुत बुरी तरह से ख़राब हो रही हैं। सोलर प्लेक्सिस चक्रा, यस गाइस, ये पर्सन अपने आप में पावर बना रहा है ताकि ये पर्सन थर्ड पार्टी से बाहर आ सके। ठीक है, एंड यहाँ से है ट्रांसफॉर्मेशन। डेफिनेटली इस पर्सन की ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में चल रही है, एंड ये पर्सन यहाँ से लाइफ चेंज होगी, इस पर्सन की रिबर्थ होगी, किसी ना किसी तरह से चीज़ों से बाहर निकलेगा। ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड हमें बताता है चेंजेस के बारे में। सो डेफिनेटली इसकी ये सिचुएशन, ये पर्सन चेंज करना चाहता है, यहाँ चेंजेस बहुत जल्दी से इधर हो रही हैं। ठीक है, अगर नहीं हो रही तो डेफिनेटली इन द नियर फ्यूचर होंगी। और सेकंड थिंग इज़ कि अभी कुछ लोगों के यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। डेफिनेटली ये पर्सन अब फाइनल स्टेजेस भी है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ के बाहर आए वहाँ से। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे इशू मुझे डिवोर्स का नज़र आ रहा है, लीगल इशू चलता हुआ। ठीक है, बिकॉज बैलेंस नहीं हो रहा इनका, आपस में बैलेंस नहीं हो रहा थर्ड पार्टी के साथ इस पर्सन का। सप्रेशन, यस गाइस, ये पर्सन बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन अपने आप को फील कर रहा है ट्रैप। यहाँ पे ट्रैप इन फेयर का कार्ड भी है, ये पर्सन थक चुका है। सो 10 का नंबर है, 10 इज़ अ नंबर ऑफ एंडिंग। सो बहुत जल्दी ये पर्सन इस चीज़ से निकलने वाला है। ठीक है, स्लोइंग डाउन, बट अगेन यहाँ पे वही कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बट प्रोग्रेस थोड़ी स्लो है। ये पर्सन सोच समझ के डिसीजन ले रहा है, बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने अपना दिमाग यूज़ करके देखना है कि कैसे इस सिचुएशन से बाहर आए। ठीक है, या एग्जॉशन, बैक टू बैक गाइस, बहुत नेगेटिव, बहुत ज़्यादा फेडअप एनर्जी है। ये पर्सन थक चुका है बहुत बुरी तरह से, ये पर्सन डिप्रेशन में है, काफ़ी एंजाइटी है, काफ़ी परेशान है ये पर्सन। यस, थर्ड पार्टी और इस पर्सन के दरमियान कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, मुझे नहीं नज़र आ रहा अच्छा। टोटलिटी, यस, बहुत ज़्यादा फाइट हो रही है इस पर्सन और थर्ड पार्टी के दरमियान, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है। ठीक है, ये पर्सन और इस थर्ड पार्टी और इस पर्सन के दरमियान काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हैं, और काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन फाइट कर रहा है, फाइट हो रही है बहुत बुरी तरह से। एंड यहाँ से है क्लिंगिंग टू द पास्ट, ये पर्सन पास्ट को बहुत ज़्यादा सोच रहा है गाइस। यहाँ ये पर्सन ने पास्ट में जो किया है ना आपके साथ, ये पर्सन उस चीज़ में स्टक है कहीं ना कहीं। इस पर्सन को उस चीज़ का गिल्ट हो रहा है, बिकॉज इस पर्सन को आप गिल्ट ये हो रहा है कि इस पर्सन ने आपको छोड़ के थर्ड पार्टी को चूज़ किया है, जो कि बहुत बुरा किया है इस पर्सन ने आपके साथ। ठीक है, अब ये पर्सन सोच रहा है इस पर्सन से तो बहुत बड़ी गलती हो गई है। ठीक है,
सो मुझे यहाँ पे यही नज़र आ रहा है कि ये पर्सन अब थर्ड पार्टी से निकलेगा, बिकॉज कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं चल रही। ये पर्सन टोटली एग्जॉस्ट हो चुका है गाइस, या बर्डन लाइक थक चुका है। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, कुछ भी रेजोनेट किया और रीडिंग पसंद आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।